नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी बाई यूपी वाला भैया में। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं ग्रामीण प्रवेश में आपको महत्वपूर्ण समितियों के मामले में, और आज की जो हमारी समिति होने वाली है वो है अशोक मेहता समिति। और आशा करेंगे कि आज की वीडियो में ही सारी समितियों को ख़त्म किया जाए। तो आपका बगैर समय गंवाए ले चलते हैं सीधा समितियों की ओर। तो आपने देखा ही होगा कि जैसे बलवंत राय मेहता समिति में जो कुछ कमियां रह गई थी, उस समिति को ठीक करने के लिए, उस समिति में कुछ सुधार लाने के लिए आगे एक समिति का गठन और किया गया, ठीक उसके 20 साल बाद। तो वो थी अशोक मेहता समिति, तो जिसका गठन दिसंबर 1977 में किया गया। कब किया गया? दिसंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। और उस समय दिसंबर 1977 में गठन किया गया। उस समय बीजेपी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी दोस्तों उस समय। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई आपके प्रधानमंत्री थे, और जिनका कार्यकाल 23 मार्च 1977 से 1989 तक इनका कार्यकाल रहा दोस्तों। कितने तक रहा इनका कार्यकाल? यानी 23 मार्च 1977 से 1989 तक इनका कार्यकाल रहा। जो हमारे प्रधानमंत्री उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, इनको 2 नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिले थे। एक तो इनको भारत रत्न मिला था और दूसरा निशाने पाकिस्तान मिला था। कौन सा मिला था? एक तो इनको भारत रत्न मिला था और दूसरा इनको निशाने पाकिस्तान मिला था। निशाने पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए भारतीय इतिहास में ऐसे एक प्रधानमंत्री हुए थे जिन्होंने भारत रत्न के साथ साथ निशाने पाकिस्तान की भी उपाधि धारण की थी। तो वो हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई ही पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे दोस्तों। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में पेश की दोस्तों। कब की? 1978 में पेश की। और इन्होंने इस रिपोर्ट में 132 सिफारिशें की। कितनी सिफारिशें की? 132 सिफारिशें की अपनी रिपोर्ट में इन्होंने। और ये अशोक मेहता समिति जो है, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की दोस्तों। कितने स्तरीय? 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की। और इस समिति में 13 सदस्य थे दोस्तों। कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। इन्होंने कहा 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कि ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए, ग्राम पंचायत नहीं होनी चाहिए और पंचायत समिति भी नहीं होनी चाहिए। तो होना क्या चाहिए था दोस्तों? इन्होंने बताया कि मंडल या ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत होनी चाहिए, मंडल या ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत होनी चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मंडल या ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत होनी चाहिए और जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। और इस समिति ने कहा कि मंडल में, यानी मंडल पंचायत के अंतर्गत में लगभग 15 से 20 हज़ार तक की जनसंख्या होनी चाहिए और एक मंडल में कम से कम 10 से 15 गांव होने चाहिए। कितने? एक मंडल के अंतर्गत 10 से 15 गांव आने चाहिए। क्या कहा था? एक मंडल में लगभग 10 से 15 गांव होने चाहिए। और इस समिति ने कहा था कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को समाप्त कर देना चाहिए। क्या कहा था? ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को समाप्त कर देना चाहिए। और इस समिति ने कहा जो मंडल अध्यक्ष होगा, मंडल पंचायत का जो मंडल अध्यक्ष होगा वह प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए। क्या? प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए दोस्तों। यानी कि मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, जबकि जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। जिला परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए और चुनाव हमेशा दलगत आधार पर होना चाहिए।
चुनाव किस प्रकार का होना चाहिए? दलगत आधार पर चुनाव होना चाहिए, ऐसा कहा था अशोक मेहता समिति ने। कैसा कहा था? चुनाव दलगत आधार पर होना चाहिए, ऐसा कहा था अशोक मेहता समिति ने। और कहा था कि पंचायत और पंचायत परिषद का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होना चाहिए। यानी पंचायत और पंचायत परिषद का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए दोस्तों? 4 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। लेकिन एक और बात कही इन्होंने कि विकास की जो भी योजना होंगी, विकास से संबंधित जो भी योजना होंगी वो जिला परिषद ही बनाएगा। कौन बनाएगा? जिला परिषद ही बनाएगा विकास की सभी योजनाओं को। कौन बनाएगा? जिला परिषद विकास की सारी योजनाओं को बनाएगा। और इसने कहा कि एक न्याय पंचायत भी होना चाहिए। क्या कहा? इसने कहा कि पंचायतों में एक न्याय पंचायत भी होना चाहिए, क्योंकि और उसका अध्यक्ष न्यायाधीश होना चाहिए। क्या? और उसका अध्यक्ष एक न्यायाधीश होना चाहिए। यानी एक न्याय पंचायत होनी चाहिए पंचायत में, और उसका अध्यक्ष एक न्यायाधीश होना चाहिए। और उसमें उस न्याय पंचायत में यानी SC ST के लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। इस प्रकार की बात कही थी हमारी अशोक मेहता समिति ने। यानी पंचायती राज समिति का जनक और वास्तुकार या शिल्पकार बलवंत राय मेहता समिति को माना जाता है। तो आपका क्या है? बलवंत राय मेहता समिति को पंचायती राज का जनक, वास्तुकार या शिल्पकार माना जाता है। इसी के आधार पर ये सारी जानकारी मैं समझता हूँ आपको समझ में आई होगी। और पंचायत राज के पक्ष में आपको पता ही है कि महात्मा गांधी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और लाला लाजपत राय थे, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर बिल्कुल नहीं थे। तो इसी के साथ चलते हैं अगली समिति की ओर। तो आपकी अगली समिति है GV राव समिति। तो GV राव समिति का गठन 1985 ईस्वी में हुआ, जिस समय राजीव गांधी की सरकार थी। तो जिस समय किसकी सरकार थी? राजीव गांधी की सरकार थी। और इसने अपनी रिपोर्ट 1985 में यानी दिसंबर 1985 में पेश की। और इसने 4 स्तरीय पंचायत की वकालत की। कितने स्तरीय पंचायत की? 4 स्तरीय पंचायत की इसने वकालत की। पहले स्तर यानी ग्राम स्तर पर इसने कहा ग्राम पंचायत होनी चाहिए। क्या? पहले स्तर पर क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत होनी चाहिए। यानी दूसरे स्तर यानी ब्लॉक या मंडल स्तर पर क्या होना चाहिए? मंडल पंचायत होनी चाहिए। और इसने कहा कि जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए। और चौथे स्तर यानी राज्य स्तर पर कहा कि राज्य विकास परिषद होना चाहिए। दोस्तों क्या होना चाहिए? राज्य विकास परिषद होना चाहिए। यानी कि कहा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, और जिला स्तर पर जिला परिषद, और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होना चाहिए दोस्तों। और इसने कहा योजना का जो कि विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, यानी योजनाओं का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन विकेंद्रीकरण अगर होना चाहिए तो वह राज्य स्तर पर होना चाहिए। यानी विकेंद्रीकरण किस स्तर पर होना चाहिए? सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए तो किस स्तर पर होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका जिला स्तर पर होना चाहिए। तो और इसने कहा परंतु योजना निर्माण का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। किसका? योजना निर्माण का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा जिला स्तर पर जिला आयुक्त होना चाहिए। और GV राव समिति ने यह भी कहा पंचायती राज के मामले में GV राव समिति ने कहा कि इसे बिना जड़ वाली घास कहा जाएगा। क्या? GV राव समिति ने कहा पंचायती राज को बिना जड़ वाली घास। क्या कहा? पंचायती राज को GV राव समिति ने कहा कि यह बिना जड़ वाली घास की तरह है पंचायती राज व्यवस्था। क्या है? बिना जड़ वाली घास की तरह है पंचायती राज व्यवस्था। और उस समय GV राव समिति के समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। जिनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। और ये पहली बार अमेठी लोकसभा से सांसद बने। ये
अमेठी लोकसभा से भारी बहुमतों से सांसद बने और उसके बाद प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी को सूचना और क्रांति का जनक माना जाता है। राजीव गांधी को सूचना और क्रांति का जनक माना जाता है। और इंदिरा गांधी की हत्या भी 31 अक्टूबर 1984 को हुई। यानी दोस्तों, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, उसके बाद तुरंत बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने दोस्तों। तो इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके अंगरक्षकों द्वारा कर दी गई। कब कर दी गई? अंगरक्षकों द्वारा कर दी गई। यानी 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो चलते हैं दोस्तों आपकी अगली समिति पर। आपकी अगली समिति है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, जिसे एमएल सिंघवी समिति भी कहते हैं। तो इसका गठन 1986 ईस्वी में हुआ। उस समय राजीव गांधी की ही सरकार थी, उस समय राजीव गांधी ही प्रधानमंत्री थे। और इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की। इसने कहा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए। खंड या ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत होना चाहिए या खंड पंचायत होना चाहिए। और जिला स्तर पर जिला पंचायत होना चाहिए। तो इसने वकालत की त्रिस्तरीय पंचायत की। उसने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होना चाहिए, ब्लॉक या खंड स्तर पर खंड पंचायत होना चाहिए, जिला या जिला स्तर पर जिला पंचायत होना चाहिए। और इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। इसने क्या कहा कि पंचायती राज जो संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। और इसने एक और बात कही कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। एक न्याय पंचायत की स्थापना भी पंचायत स्तर पर की जानी चाहिए। और एक नोट करने वाली बात यह है कि पीके थुंगन समिति ने भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात की थी। तो दो समिति ऐसी थी, एक तो लक्ष्मी सिंघवी समिति जिन्होंने संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात करी, एक पीके थुंगन समिति थी जिनने भी संवैधानिक दर्जा दिलाने की बात करी। तो एक बार और देख लेते हैं। यानी कि एमएल सिंघवी समिति का गठन 1986 में हुआ। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे उस समय। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की। इन्होंने कहा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए और खंड या ब्लॉक स्तर पर खंड पंचायत होनी चाहिए, जिला स्तर पर जिला पंचायत होनी चाहिए। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। और इसने कहा एक राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए और एक न्याय पंचायत की भी स्थापना की जानी चाहिए। और नोट में अगर देखें कि पीके थुंगन समिति ने भी कहा था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो दो समितियां ऐसी थी दोस्तों जिन्होंने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। तो वो दो समितियां कौन सी थी? एक तो पीके थुंगन समिति थी और दूसरी समिति थी एमएल सिंघवी समिति। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा वाली क्लास को लेकर। धन्यवाद।